हेलो फ्रेंड्स, राकेश कपूर दिस साइड। चार्ज यानी कि आरोप, ये वर्ड आपने सुना ही होगा। इसके लिए प्रोविजन सीआरपीसी में दिया है, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया है। अब चार्ज का ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली चार्ज हम फ्रेम करते क्यों हैं? चार्ज हम इसलिए फ्रेम करते हैं ताकि कोर्ट को यह पता चल जाए कि उन्हें एक्यूज को किन ऑफेंसेस के लिए ट्राई करना है और उनके बेसिस पर किन किन सेक्शंस के एसेंशियल्स को देखकर यह चेक करना है कि इसके खिलाफ यह मामला बनता है, तो उसके बेसिस पर वो उसे कन्विक्ट करें या एक्विट करें। प्रोसिक्यूटर को यह चेक करना होता है कि कौन कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जो कि फैक्ट्स के बेसिस पर या लॉ के बेसिस पर इस पर्टिकुलर एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट बनते हैं, ताकि वो उस केस को उस एक्यूज पर्सन के खिलाफ साबित कर सकें। और एक्यूज पर्सन को चार्ज की जरूरत इसलिए है, अगर उसे यही नहीं पता होगा कि उसके खिलाफ क्या क्या एलिगेशन प्रोसिक्यूशन लेकर आया है, तो वो अपने आप को बचाएगा कैसे? वो क्रॉस एग्जामिनेशन किन ग्राउंड्स पे करेगा? वो कैसे चेक करेगा कि ये एसेंशियल्स मेरे खिलाफ बनते ही नहीं है, इसलिए मुझे कन्विक्ट नहीं किया जा सकता? तो ये तो एक छोटा सा एक ओवरव्यू हुआ इन रिलेशन टू चार्ज। लेकिन आज मेरा कंसर्न ये नहीं है कि मैं चार्ज के रिलेशन में आपको एट लेंथ में समझाऊं। मैं बेसिकली आज आपको इन सेक्शंस को जो कि चार्ज के साथ रिलेटेड हैं उनको मेमोराइज कराने के लिए आया हूं। अक्सर मैंने देखा है कि इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट्स को यह कहते हैं कि इंडेक्स को अच्छे से रट लो, प्री में काम आएगा, मेंस में भी जब आंसर्स को लिखोगे तो सेक्शंस का तो रेफरेंस देना ही पड़ेगा। तो एक काम करो, इसको पूरी तरह से रट लो। लेकिन माय डियर, ये रटा हुआ ज्यादा दिन तक काम नहीं आने वाला, ये दिमाग से गुल हो जाएगा, और वो भी एक हफ्ते या 10 दिन या 15 दिनों में ही। क्योंकि लॉ में प्रोविजन इतने सारे हैं कि आप किस किस को रट्टा करोगे और किस किस को मगअप करोगे। आपको कुछ ना कुछ ऐसा सोचना ही पड़ेगा जिससे आप इन सेक्शंस को कहीं कोरिलेट करके याद कर लो, ताकि आप उस इवेंट को रिकॉल करोगे तो सारे सेक्शंस अपने आप से याद आने लगेंगे। अब इसके लिए एक हमारे पास तरीका यह है कि जब कभी भी हम किसी सेक्शन को याद करें या किसी टॉपिक को याद करें, तो उसका जो बिगिनिंग का जो सेक्शन है उसको जरूर देख लें पहले, सबसे पहले, क्योंकि वहीं से हमारा लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास चार्ज के बारे में प्रोविजन अगर मैं पार्ट नंबर 1 देखूं तो 211 से लेकर 217 तक दिया है। तो मेरे को एक इनिशियल पॉइंट मिल गया 211। अब मैं यहां से 217 तक जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे वन आफ्टर अनदर को रिलेट करके, कनेक्ट करके रिकॉल कर लूंगा, और मुझे कभी भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। बस मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि 217 में मेरे पास ये प्रोविजन है या 211 में ये प्रोविजन है, और वहां से मुझे स्टार्ट करना है। तो चलो इस छोटे से प्रोसेस को समझते हैं। एग्जाम्पल के मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और वीडियो के एंड में आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये सेक्शंस मेरे इस टेक्निक की मदद से याद परमानेंटली हो गए या नहीं हुए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस छोटे से सेशन के साथ। ऐसा अज्यूम कीजिए कि कोर्ट रूम में एक एक्यूज पर्सन को प्रोड्यूस किया जाता है। 207 की सारी कंप्लायंस हो चुकी हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने एक्यूज पर्सन को दे दिए कि भाई ये प्रोसिक्यूशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसे परयूज कर लो, इनके बेसिस पर हम आपके खिलाफ चार्ज लगाने वाले हैं। एक्यूज पर्सन देखता है कि भाई ये जो चार्जशीट मेरे खिलाफ फाइल की गई है और ये जो डॉक्यूमेंट्स यहां पर फाइल किए गए हैं, इनके बेसिस पर मेरे खिलाफ कोई मामला जो कि चार्जशीट में मेंशन किया गया है सेक्शंस में, क्या वो मेरे खिलाफ बनता है कि नहीं बनता। अगर उसको ये लगता है कि मेरे खिलाफ ये मामले नहीं बनते, तो वो चार्ज के ऊपर आर्गुमेंट कर सकता है, यानी कि चार्ज के ऊपर वो बहस कर सकता है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो भी आर्गुमेंट एक्यूज पर्सन एड्रेस कर रहा है प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, कि नहीं, जो चार्जशीट में सेक्शंस मेंशन किए हैं यही बन रहे हैं, इसके अलावा जो एक्यूज कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, तो कोर्ट फिर चार्ज फ्रेम कर देगी। अब यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है, जो कि सेक्शन नंबर 211 को कोरिलेट करेगी, सेक्शन 211 को कोरिलेट करेगी। अब ये एक्यूज पर्सन जब कोर्ट में आया तो कोर्ट क्या सोचेगी? कोर्ट सोचेगी भाई मुझे इसके ऊपर चार्ज लगाना है, तो चार्ज का कंटेंट क्या होना चाहिए, चार्ज का कंटेंट क्या होना चाहिए।
तो कंटेंट के बारे में प्रोविजन दिया है सेक्शन 211 में। अब कंटेंट तो कोर्ट को पता चल गया कि मुझे क्या क्या देखना है इसके अंदर। अब ये कंटेंट देखने के बाद कोर्ट ये सोचेगी कि भाई इस सेक्शन के क्या क्या पर्टिकुलर्स हैं, किस पर्सन ने अपराध किया, कब किया, किस समय पे किया, ये टाइम प्लेस ये सब पता होना चाहिए ना। इसके बारे में प्रोविजन दिया है सेक्शन 212 में। तो यानी कि स्टार्ट हमने किया 211 से, सबसे पहले कंटेंट देख लिए, कंटेंट के बाद हमने देख लिया कि भाई टाइम क्या है, प्लेस क्या है ना, किस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया, इसके बारे में प्रोविजन 212 में दिया है। फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ये देखेगी कि भाई ये कौन सा ऑफेंस है, क्या इसको साबित करने के लिए हमें मैनर बताने की जरूरत है इस पर्सन को कि भाई ये ऑफेंस आपने कैसे किया, क्या हमें ये मैनर बताने की जरूरत है। तो मैनर के बारे में प्रोविजन दिया है सेक्शन 213 में। ठीक है, अब मैनर भी आपने बता दिया। अब कई बार क्या होता है कि कुछ स्पेशल टाइप के ऑफेंसेस होते हैं जो स्पेशल लॉ से गवर्न होते हैं। अब चार्ज में जो भी आप वर्ड्स यूज कर रहे हो, आपको उसका सेंस उसी पर्टिकुलर ऑफेंस को, जो कि उस पर्टिकुलर स्पेशल लॉ में या जिस लॉ से भी वो सेक्शन गवर्न कर रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही रीड विद करना पड़ेगा, या उसी के सेंस में ही उसको कंस्ट्रू करना पड़ेगा, उसका मतलब निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हम जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उस लॉ के रिलेशन में ही इस्तेमाल करेंगे अपने चार्ज में, जो कि उस सेक्शन में उस पर्टिकुलर लॉ में मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। चलो, ये हो गया 214। तो 211 में हमने क्या करा, कंटेंट चेक कर लिया। 212 में हमने क्या किया, टाइम प्लेस पर्सन पर्टिकुलर्स देख लिया इसके बारे में। फिर 213 में आ गए। 213 में हमने देखा कि मैनर क्या है, किस मैनर में अपराध हो रहा था, उसके बारे में हमें चार्ज में मेंशन करना पड़ेगा। उसके बारे में हमने चेक कर लिया कि जो हमने वर्ड्स यूज किए हैं वो किस सेंस में इस्तेमाल किए, ये 214 में हो गया। चलो, यहां तक तो हमें याद हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब आपने चार्ज फ्रेम कर दिया। चार्ज फ्रेम होने के बाद हो सकता है कि चार्ज गलत फ्रेम हो गया हो, जो चार्ज एक्चुअल में लगने चाहिए थे वो लगे ही नहीं, या कोई जो चार्ज लग गया वो गलत लग गया, उसका ऑल्टरेशन, उसका अमेंडमेंट, उसका डिलीशन होना चाहिए, यानी कोई एरर क्रिएट हो गया। तो एरर के बारे में प्रोविजन दिए हैं सेक्शन 215 में। ठीक हो गया। अब एरर हो गया तो अब एरर को क्या करें, इसमें कुछ चेंजेस करें, इसमें कुछ अमेंडमेंट लेकर आए, इसमें कुछ डिलीशन करें, क्योंकि अगर कोई एरर हुआ था तो उसे रिमूव भी तो करना है ना। तो रिमूव कैसे करोगे आप कोई ना कोई अमेंडमेंट लेकर आओगे, कुछ ऑल्टरेशन लेकर आओगे। तो उसके बारे में प्रोविजन दिया है सेक्शन 216 में। ठीक, अब आपने चार्ज जब अमेंड किया तो अब आपको जो विटनेस आप ऑलरेडी एग्जामिन कर चुके थे पहले, उसको क्या करना पड़ेगा, उसे दोबारा बुलाना पड़ेगा ना कोर्ट में, और उसे उस सेक्शन के रिलेशन में दोबारा से एग्जामिन करना पड़ेगा जो चार्ज अब आपने नया वाला ऐड किया है। मान लो पहले आपने सेक्शन लगाया था 323, अब उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ गई, उसमें कोई और सेक्शन ऐड हो गया, मान लो 307 ऐड होकर आ गया। तो 307 पर ऑलरेडी पहले तो विटनेस को एग्जामिन नहीं किया गया था ना, 323 के रिलेशन में एग्जामिन किया गया था ना। तो चीफ में 307 की बात आई और ना ही क्रॉस में आई, क्योंकि लेटर ऑन आपने चार्ज को अमेंड किया है। तो अब जब कभी भी कोई अमेंडमेंट होता है तो हमें विटनेस को रिकॉल करना पड़ता है। सिंपल प्रोसेस। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कंटेंट देखोगे तो आपका 211 हो गया, पर्टिकुलर्स देखोगे तो 212 हो गया। 213 में आपको मैनर बताना पड़ेगा, 214 में आपको सेंस चेक करना पड़ेगी, 215 में आपको देखना पड़ेगा कि कहीं कोई एरर तो नहीं हो रहा चार्ज लगाने पर, और अगर कोई एरर है तो उसे ऑल्टर करना पड़ेगा, उसके लिए 216 में प्रोविजन हो गया। अब अगर आपने ऑल्टरेशन किया है तो नेचुरल सी बात है भाई, विटनेस को भी तो बुलाना पड़ेगा रीएग्जामिन करने के लिए, उसका प्रोविजन 217 में हो गया। तो देखो, मैंने सिर्फ 211 को पकड़ा और एक सीरीज बनाई और उस सीरीज से सारे सेक्शंस को रिकॉल कर लिया। अब मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को, जैसे कि बाकी लोग आपको कहते हैं नहीं नहीं कानून बड़ा मुश्किल होता है, लॉ बहुत डिफिकल्ट है यार, इसे तो रट्टा मारना पड़ेगा, कुछ नहीं भूल जाओगे। अरे यार नहीं भूलोगे, मैं जो टेक्निक आपको बता रहा हूं आप उसे फॉलो करो, कभी नहीं भूलोगे। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरे ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं ना,
तो नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो, क्योंकि बड़े सारे लोगों को मेरे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, उन्हें सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन नोटिफिकेशन बेल को क्लिक नहीं किया। तो प्लीज कर लो ताकि आपको वीडियोस टाइम टाइम पे मिल जाए। सो दैट इज ऑल रिलेशन टू दिस। जल्दी मुलाकात करेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।